है आप सबका अपना चैनल मेडिकल मस्ती में। दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है ये ठंडा के मौसम में, और आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं कि ठंडे के मौसम में जो विद्यार्थी लाइफ है या फिर जो गांव से जो लोग बिलोंग करते हैं वो अपने फेस का ख्याल नहीं रख पाते। बहुत बार आप सब देखते होंगे उनके गाल पे रुखापना, चेहरे पे कालापन छा गया है। तो इस सब को हम मद्देनजर रखते हुए क्या क्या करनी चाहिए तो सिंपल वे में बहुत कम काम करके अपने फेस पे ग्लोइंग ला सकते हैं और बहुत कम खर्चा करके। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि जो भी आपके फेस से रिगार्डिंग क्वेश्चन आती है इस पर सारे का मैं आंसर करता हूँ। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले चीज आपको ये जान लेना चाहिए कि जो आपके अंदर जो ब्लड है वो कैसा ब्लड है। तो हम लोग के जो अंदर जो ब्लड पाया तो गर्म ब्लड होता है। अब आप जानते हैं कि जब ठंडा के मौसम में बाहर का जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है या इन्वायरमेंटल प्रेशर वो क्या होता है, नीचा हो जाता है, यानी कि कम होता है टेम्परेचर आपका। जब आप सोने जाते हैं कि रूम का टेम्परेचर लगभग आपका कम रहता है, जो बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है। तो अब जब चेहरा को आप ढक के नहीं सोते, आप सब जानते हैं कि जो हमारा फेस है हाँ वो बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, बहुत सेंसिटिव है। क्योंकि मतलब बहुत ऐसे होता है कि कुछ भी आता है तो अटैक कर जाता है। तो हमारा ब्लड का जो स्किन के अंदर जो ब्लड है वो क्या गर्म होता है और बाहरी प्रेशर क्या है ठंडा होता है, जिसके कारण एक जो है ना परत बनता है जिससे हमारा जो स्किन है वो ब्लैक दिखने लगता है। तो इसके लिए आपको सबसे बड़ा काम करना क्या है, जब सोते हैं आप तो अपने जो फेस को ठंडी के मौसम में आपको ढक के सोना चाहिए। कि आप जानते हैं कि हमारी जो फेस है उस पर मॉइस्चराइजर होना चाहिए, नहीं कि ड्राइनेस होना चाहिए। बहुत बार आप देखते होंगे जो गांव घर में लड़का जो मतलब छोटे बच्चे होते हैं वो खेला करते हैं और बहुत बार देखिएगा उसका गाल इतना फट गया रहता है, लिप्स इतना फटा हुआ रहता है कि कभी कभी ब्लड आ जाता है। या ठंडा के मौसम में जहाँ पे आग का व्यवस्था किया गया वहाँ बहुत सारे लोग एकत्रित होकर एक जगह बैठते हैं, यानी कि जो बारीक है जो हमारे गर्म ब्लड तो होता ही और बाहर गर्म करने की वजह से क्या होता है एक परत बन जाता है स्किन पे। तो ऐसे में हम लोग एंटीसेप्टिक के तौर पे आप सब जानते हैं ब्रो प्लस का इस्तेमाल कर लेते हैं। दोस्तों ब्रो प्लस भी लगाना सेफ है, ताकि होता है ब्रो प्लस एक एंटीसेप्टिक है तो जो स्किन के ऊपर ड्राइनेस है ड्राइनेस को खत्म करके मॉइस्चर लाती है। तो आप ब्रो प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कि आप जानते हैं कि ठंडी के मौसम में बहुत सारे लोग में ऐसा कमियां आता है कि वो लगभग 1-2 दिन 3 दिन 4-4 दिन तक नहीं नहा पाते हैं। दोस्तों नहीं नहाते चलिए ठंडा के मौसम में तो चलता है, लेकिन आप क्या करें अपने फेस को सुबह शाम दें। मान लें कि आप घर से जब बाहर निकलते हैं कुछ ना कुछ जो आपका इन्वायरमेंट है उससे आपका धूल कंकड़ तो पड़ता ही है। तो जब भी आप सोने जाते हो उससे पहले अच्छे से आपका फेस वॉश हो या फिर अगर साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो उससे अपने फेस को धोना चाहिए। तो सबसे बड़ा ध्यान ये देना चाहिए कि आप जिस कंपनी का आप फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं आप उसी कंपनी का फेस वॉश हमेशा इस्तेमाल कीजिए। अगर आप कोई साबुन लगाते हैं, जैसे कि हमें देखिए हम जो साबुन फेस वॉश नहीं लगाते हैं, तो जो हम साबुन लगाते हैं कंटिन्यू उसी को लगाते हैं। होता क्या है कि जिस कंपनी ने बनाता है उसमें जो भी मॉलिक्यूल्स होता है उसमें इक्विवेलेंट करके डालता है। आज हमने ये लगा लिया, कल वो लगा लिया, परसों लगा, एक ने पिंपल के कारण एक ये भी बनता है। तो आप लोग जो फेस वॉश इस्तेमाल कर रहे हैं, जो साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं आप एक ही इस्तेमाल कीजिए। घर से निकलते हैं तो कहीं के लिए आप कहीं ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए निकलते हैं तो आपको एक इस्तेमाल ये करना है, बढ़िया से फेस धोने के बाद थोड़ा सा हाथ पे लेना है, फेस सीरम का इस्तेमाल करना है। किसका, इसमें दर्शा दे रहा है फेस सीरम। इसमें विटामिन सी की मात्रा होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि ठंडा के मौसम में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जैसे ठंडा खाते हैं उनको सर्दी खांसी होना शुरू हो जाता है, या ऐसे लोग होते हैं जैसे कि उनको अगर एसिनोफिलिया का शिकायत है, एस्कॉर्बिक जैसे ही लेते हैं यानी खट्टे फल लेते हैं तो उनको क्या होता है, जैसे कि आप खट्टा फल लेते हो तो चेहरा पे स्किन में लाइट आ जाती है। तो विटामिन सी जिसकी एलर्जी उनको नुकसान करता है तो उनके लिए बहुत कंपनी 150 से 200 रुपये में देता है, जिसका नाम फेस सीरम होता है। दोस्तों ये फेस सीरम होता है ना लाइट वेट मॉइस्चराइजर होता है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि फेस सीरम का काम क्या है। तो फेस सीरम से होता है क्या है कि सबसे पहले हमारी स्किन जैसे जानते हैं कि आपको सेंसिटिव ऑर्गन होता है, तो बहुत ही कॉमन ऑर्गन होता है, तो इसके ऊपर मॉइस्चर बना के रखता है जिससे हमारे स्मार्टनेस को ग्रो करता है। दूसरी चीज़ ये हमारे स्किन को जो है वो काफ़ी सॉफ्ट बनाता है, क्योंकि विटामिन सी है ये, जैसे कि आपका सोर्स देखा जाए तो खट्टे फलों का सोर्सेस होता है, रसीले फलों के सोर्सेस होता है। तो ये हमारे स्किन को काफ़ी सॉफ्ट बना के रखता है। और दूसरी बात ये है कि जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारे फेस पर नहीं विशेष प्रकार सुगंधित करता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आप लगी है कि गुलाब किसी का टच करेंगे तो गुलाब को टच करें ऐसा फील होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप फेस सीरम का इस्तेमाल कीजिए। सर सबसे अगर लास्ट की बात करो, सबसे इम्पोर्टेंस की बात करें तो पानी पीना चाहिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं गर्मी में जितना हमारे बॉडी की पानी की आवश्यकता होती है उतना ही ठंडी में भी आवश्यकता होती है। लेकिन हम ठंडी में क्या होता है आसकती बना रहा ठंडा पानी कैसे पिए, तो ये आसकती को छोड़ना होगा, पानी आपको लेना होगा भरपूर मात्रा।
कम से कम एक दिन में 7 से 8 गिलास पानी पीना है। इस चीज़ को आपको मध्य ध्यान रखना है कि पानी पीना मस्ट है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि आपको क्या करना है। शरीर को ढक के सोना है, मॉइस्चर के इस्तेमाल, विटामिन सी जैसे कि आपने बताया है कि आप फेस सीरम का इस्तेमाल करेंगे। सर फेस सीरम कहाँ पे मिलता है और उसका उपयोग क्या है? जैसे कि हमारे कैमरा मैन जो अभी कैमरा चला रहे हैं उनका क्वेश्चन है कि फेस सीरम कहाँ मिलता है। दोस्तों जो भी आपके कॉस्मेटिक की दुकान जो लोग खोले हुए हैं उसमें आपको मिल जाएगा, इजीली मिल जाता है। जैसे दुकानदार को बोलोगे ना कि फेस सीरम हमको चाहिए तो 100 के 150 के वाइल में आता है। हाँ, उसको लगाने की सिंपल सी बात है कि अपने फेस को अच्छा से ढक ले, धो लेना है, वॉश करना है। वॉश करने के बाद टॉवल से साफ से पोंछ लेना। अब थोड़ा सा लेके हाँ ऐसे करना और फेस पे सिर्फ टच करना, सिर्फ है ना सॉफ्ट लगा के आप बाहर निकलेंगे। बहुत ही कॉमन आसानी से मिल जाएगा। आ रहे होंगे कि अब स्किन को कैसे ख्याल रखना है ठंडा के मौसम में। आप 4 दिन पर नहाइए, कोई दिक्कत नहीं, बस फेस को ढकते रहिए, अच्छे से वॉश करते रहिए। हाँ, कंपनी बार बार चेंज नहीं करना, हम किसी कंपनी का प्रचार नहीं करेंगे कि आप जो आपको अच्छा लगे, जो अपने पैसा के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए। ये वीडियो किसी लड़का लड़की के लिए नहीं है। आप किसी भी उम्र में इसको फॉलो करते हैं तो आपके जो फेस पे ड्राइनेस नहीं रहेगा, हमेशा मॉइस्चर बना रहेगा। तो ये मेल फीमेल ओल्डेस्ट हाँ एडल्ट सब के लिए है, तो आप इसको फॉलो कीजिए। हाँ, और जहां आपको लगता है इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, जो लोग इससे ग्रसित है, लिप्स फटे से ग्रसित है, उनके पास शेयर कीजिए, ताकि ऐसे में अपने ठंडा में अपने स्किन को ख्याल रखना चाहिए और सारे लोग स्मार्टनेस दिखना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। और हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी प्रकार का अगर आप दिखाना चाह रहे हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर हमसे बात कर सकते हैं, कॉल या SMS करके बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।